अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में एक छोटा सा कारकुन भी मौजूद है, इससे बात करते हैं, इसे पूछते हैं क्या कहता है खान साहब के जलसे के लिए और क्यों यहाँ आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पहले तो ये बताओ कि खान साहब के जलसे में क्यों आए? मैंने जब सुना कि खान साहब आ रहे हैं तो मैं 50 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर आया हूँ। और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि अगर खान साहब आए तो मेरे जुनून की हालत कुछ और होगी, मेरा जुनून बढ़ जाएगा। और आज आपने जैसा कि वो देख लिया, मैंने साबित कर दिया, मैंने अपनी बात पे अमल करके दिखा दिया। तो आज आपका क्या जुनून है? आपने कहा कि मेरा जुनून कुछ और होगा जब खान साहब आएंगे, तो आज तो खान साहब आ रहे हैं, क्या जुनून है आपका? मैं तमाम पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तमाम पार्टी से मैं कहना चाहूँगा कि आप ये देख लें कि खान साहब के ये जो जलसा हो रहा है उसमें तादाद भी देख लें। आपकी छोटी छोटी जलसियाँ थी, यह जलसा है। इस छोटे बच्चे का कहना है कि तमाम पार्टियां देख लें, जो आपके जलसे थे वो छोटी छोटी जलसियां थी। आपने बाकी पार्टियों के जलसे देखे हैं? जी मैंने देखे, टीवी में देखे। टीवी में देखे हैं। तो ये कितना बड़ा जलसा है? ये बहुत बड़ा जलसा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम पार्टियां देख लें, ये जलसा है। वो जलसियाँ थी, ये जलसा है। क्यों ये इतना बड़ा जलसा क्यों है? ये इतनी आवाम, क्योंकि मेरा लीडर आ रहा है यहाँ पर, इमरान खान। क्या कहते हैं जो मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो, वो भी यहाँ इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, आज उनके भी जलसे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं उन जलसियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मगर मैं इतनी बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ से मैं गुजर के आया हूँ, जिन रोडों से, कि उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि उन्हें पत्थरों पे चल के गिरा सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई क्या कशानी। ठीक है, आखिर में इमरान खान की मोहब्बत में क्या कहना चाहोगे? इमरान खान की मोहब्बत में ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज कश्मीर में आ रहे हैं, तो क्या जज्बा है? हमारा जज्बा था, जोशो खरोश है। 2016 में PTI में था, उस वक्त इमरान खान साहब दूसरी दफ़ा आ रहे हैं, तो हज़ारों के हिसाब से लोग, सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पे काफ़िले आ रहे हैं, देख रहे हैं आप जो ना रफ़ से आ रहे हैं जो ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर का जो तारीखी जलसा होगा, जो बाग में होगा, आज कुछ होने जा रहा है, जो आज़ाद कश्मीर का आज तारीखी जलसा होने जा रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। बाग के जो है ना लोग, जो प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, जो ना इमरान खान के चाहने वाले लोग हैं, PTI के चाहने वाले लोग हैं। ठीक है, ये तो क्या समझते हैं, क्या जोशो खरोश है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या 25 जुलाई को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इंशाअल्लाह PTI 2 तारीख 31 से हुकूमत बनाएगी जो है ना, PTI 2 तारीख अल्लाह के हुक्म से 2 तारीख। देखें ये तो लूट मार 30-40-50 साल से क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या दिया इन लोगों ने हमें जो ना, एक तब्दीली का, एक जो नई जो ना तब्दीली का जो विज़न जो हमें इमरान खान साहब ने दिया है, करप्शन से पाकिस्तान को उन्होंने वादा किया था। आज देखें जो चोर लुटेरे जो थे वो है पाकिस्तान में है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो 2 जमात हैं, वो 2 सूबों तक महदूद होकर रह गई हैं जो ना। जो PTI है वो वफाक की अलामत है जो है ना, 4 सूबे में मौजूद है। अल्लाह के हुक्म से गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में जो है ना इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएगी जो ना। ठीक है, मरीम नवाज़ कह रही है कि हुकूमत उनकी आएगी। मरीम नवाज़ का कहना यह है कि उसकी रगों में खून, कश्मीर का खून दौड़ता है, तो क्या कहते हैं आप? जी वो तो जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि वो शावर जाती हैं तो वहाँ पे उनका वहाँ पे खून है, वहाँ पे KPK उनका उठान है। पंजाब में जाती हूँ तो पंजाब में, सिंध में जाती हूँ तो सिंध में है। ये तो एक स्टैटिक स्टैंड होता है बस, वो तो हमदर्दी हासिल करने के लिए। मरीम नवाज़ को जो कश्मीरियों के मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो इंडिया में गए, वहाँ पे जो हमारे हुर्रियत रहनुमा थे, उनसे उन्होंने मुलाकात तक नहीं की। उनमें कश्मीरी खून कहाँ से आ गया? ये देखें गैरत का मुजाहरा वो ये करें, पहले ये जवाब दें कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कभी कश्मीरी से हमदर्दी की है? वहाँ पे जब इंडिया में गए और वो कश्मीर काज का जो है ना, ये जब वो कारगिल का इशू हुआ था, वो किसने किया था? वहाँ पे किसने मरवाया था इन लोगों को? कश्मीर में आज तक जो है ना हुकूमत में या कहीं पता है सर क्या है, ये जब इलेक्शन आता है तो वो उस वक्त हर कोई कहता है कि सबसे बेहतर मैं ही हूँ। मैं कह रहा हूँ ये थर्ड ऑप्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ पे भी है, जिसका जो वजूद जहाँ पे भी कायम हुआ है इंशाल्लाह और हर जगह पे मौजूद है, ये लोगों की बेहतरी के लिए है। देखें पहले 2 जमातें थी, एक पीपल्स पार्टी थी, एक नून लीग थी। लोग इधर थे, वो जो पीपल्स पार्टी से नाराज़ होते नून लीग में चले जाते थे। वहाँ पे जो उनकी जो लीडरशिप थी, चाहे पीपल्स पार्टी की थी या नून लीग की थी, उन लोगों की, आम लोगों की, आम कारकुनों की, आम आवाम की उनको कदर नहीं थी। अब वो काम भी बेहतर अंदाज से करेंगे। उनको पता है अगर जो है ना जो भी जीतेगा यहाँ से अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह PTI जीत रही है। PTI को पता होगा कि लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ के, नून लीग को छोड़ के हमारे साथ आए तो हम उन्हें काम करना होगा। खान साहब इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में आज कश्मीर आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं 25 जुलाई को कश्मीर किसका होगा? देखिए मैं पहली बात है खान साहब को, मरीम नवाज़ को और बिलावल भुट्टो को कंपेन ही नहीं कर रहा हूँ। खान साहब ने आज़ाद कश्मीर के 3 डिवीज़न में जलसे करने हैं, वो लीडर हैं। इनके मुकाबले में बात करें, हमारी जो वज़रा है जो है ना, मुराद अनवर साहब हैं, मुराद शाही साहब हैं,
दूसरे अली अमीन गुड्डापुर साहब हैं, और कोई पीटीआई की क़यादत आ जाए ना, वो उनका कंपटीशन के मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान में भी कैंपेन उन्होंने की थी, यहाँ पे भी वो कैंपेन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह यहाँ का जो रिजल्ट है गिलगित बल्तिस्तान से भी बेहतर होगा। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त इमरान खान साहब का एक सिपाही मौजूद है। ये नन्हा सिपाही है, 12 साल इसकी उम्र है और आफाक इसका नाम है। इससे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस जज्बे के तहत यहाँ पे आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफाक, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्यों आए हो? मैंने जब सुना कि इमरान खान साहब के टाइगर कमांडर जनाब अली अमीन गमडापुर साहब आ रहे हैं और उनके साथ मुराद सईद साहब आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से शेरी बांडी यूनियन का से चिड़ाला दरिया के करीब, दरिया जेलम से यह तो जगह वहाँ बहुत दूर है, तो वहाँ से मैं चला पैदल, जुलूस निकल गया, मैं लेट हो गया, पैदल चल के यहाँ तक आया हूँ। मुझे जब ये पता लगा और अगर इमरान खान साहब आते तो पता नहीं मेरे जज्बात क्या होते। ये जुनून मेरा यहाँ पर मुझे खींच के लाया यार। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब कश्मीर में जब अपनी हुकूमत करेंगे, वो जब कश्मीर में आएंगे तो मेरा जुनून की हालत कुछ और होगी और बढ़ जाएगा मेरा जुनून। नाजरीन, ये देख सकते हैं आप, ये छोटा नन्हा सा बच्चा है, 12 साल उम्र है और इसके जज्बात देखे ये कह रहा है कि ये पैदल चल के आया है और बहुत मुसाफत से आया है। आफाक, मुझे ये बताओ कि आप पीटीआई को ही क्यों सपोर्ट कर रहे हो, नून लीग को क्यों नहीं कर रहे? नून लीग ने हमारे लिए किया क्या? वो जो इतने कई साल वो जब इक़्तिदार में रही, उसने हमारे लिए क्या किया? ये बात अगर हमें कोई बताए। वो मरियम नवाज आती है, आगे कहती है मैं कश्मीर की बेटी हूँ, और तुम कश्मीर की बेटी हो तो जब कश्मीर में जुल्म हो रहे थे उस वक्त कहाँ थी? 70 साल से जब कोई भी हर पार्टी आती रही, हर पार्टी की हुकूमत आती रही, किसी ने हमारे कश्मीर के मसले का हाईलाइट नहीं किया। इमरान खान आया, उसने आके इसके मामले को हाईलाइट किया और आज ये पूरे दुनिया में ये गूंज रही है आवाज़ कि आज़ाद होगा कश्मीर, कश्मीर हमारा है, हमारा हक है कश्मीर। नून लीग कह रही है कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर लिया, मरियम नवाज कहती है, क्या कहते हो? नहीं, सौदा तो राजू फारूक अदर ने किया है, वो नून लीग में है। इमरान खान ने सौदा नहीं किया। इमरान खान जब के जाता है हर मुल्क के सदर वज़ीर आज़म से जाके मीटिंग करता है और अपने कश्मीर के मसले को हाईलाइट करता है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो सच नहीं कहते। वो अगर खुद वो जाके इसको बेचते हैं कश्मीर को और उसको कह रहे हैं जो कि कश्मीर के मसले को हाईलाइट कर रहे हैं, वो गलत हैं। असल में हाईलाइट कश्मीर के मसले को किसने किया है, आप क्या समझते हैं? इमरान खान ने, और कौन कर सकता है? इन्होंने कई साल इक़्तिदार में रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये तो जो मोदी से मिलते रहे, जाके हर वज़ीर आज़म से मिले, हर सदस्य से मिले। आज जब इनको पता लगा कि इमरान है अब हमें नहीं छोड़ेगा, तो अब वो भाइयों का बहाने करके वो बैरून मुल्क चले गए। और वो क्या नाम है उसका, बिलावल भुट्टो, वो भी आया था इधर, यहाँ पर आके घूम के फिर के अमेरिका चला गया। और वो क्या नाम है, मरियम नवाज लड़की, वो आई, वो भी चली गई यहाँ से बैरून मुल्क। मैं तो इनको क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे अल्फाज नहीं है उनके लिए ऐसे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो यहाँ पे आए, आपने अभी भी बताया, लेकिन वो चले गए, वो क्यों गए हैं अमेरिका? भाग गए, उन्हें डर था कश्मीर के लोग के हमें कुछ कहना थे, वो डर के मारे भागे। उन्हें नहीं पता था, ये उन्हें पता था यहाँ पे टाइगर हैं, कश्मीर इमरान खान के टाइगर हैं, वो डर के भागे टाइगर से। जी नाजरीन, ये आपने देखा है कि ये इमरान खान का सिपाही है, इमरान खान का टाइगर है, छोटा नन्हा बच्चा है, 12 साल इसकी उम्र है, आफाक नाम है और इसके अंदर जोश व जज्बा इतना ज़्यादा है कि ये बता रहा है कि बहुत लंबी मुसाफत से आया है और नंगे पाँव पैदल आया है। और अगर ये कहता है कि इमरान खान आते तो पता नहीं मेरा क्या जज्बा होता। बहुत शुक्रिया।